इतना समय ये मशीन के साथ वोटिंगबाजी खेल रहे हैं। ईवीएम ईवीएम आखिरी जब ईवीएम इनका खत्म हो जाएगा ना तो इनको अपना सब पता लग जाएगा। ये तो कह रहे हैं ईवीएम का खेल चल रहा है मोदी। अरे कुछ नहीं चल रहा है, जहाँ शिवराज सिंह की जीत रहे हैं ना, मामा जीत रहे हैं। हाँ, बीमारू राज्य से विकसित राज्य में घोषित किया है। सड़कों से लगा के, हॉस्पिटलों से लगा के, तमाम बिजली से लगा के, पेयजल व्यवस्था से लगा के, मतलब सारे प्रदेश को विकास के तार बिछा दिए। यानी सारा प्रदेश जो है दिग्विजय के राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रोड के ऊपर गड्ढा है या रोड है पता ही नहीं चलता था। तो पार्टी की विचारधारा है, उसी के मूल्य पर और आधार पर चलने के बाद इस बार प्रभुराम को जब कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे तो तब क्या हुआ था? मंत्री थे। इस पंचायत से 50 वोट नहीं मिले कांग्रेस के लिए, 50 वोट। देश चला रहे हैं, उनसे पूछिए। पप्पू से पूछिए, पप्पू भैया क्या कर रहे हैं वायनाड जाके। फैला दिया है। आप भी पप्पू बोली, हम नहीं बोले, हम भी तो बोलते नहीं। हमारे राहुल गांधी जी को जो पप्पू कह रहे हैं ना, जो पप्पू कह रहे हैं ना, उनको वही इनकी औकातें दिखाएंगे आने वाले समय में। आप दिखा देंगे आपको। तो देख रहे हैं ना जेलों में कितने की औकात दिखा रही है, अभी दिखा रही है ना कितने की। सब बेल पे हैं, सोनिया बेल पे, राहुल बेल पे, प्रियंका बेल पे, वाड्रा बेल पे, चारों बेल पे है। सारे नेता आपके बेल पे चल रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ चल रहे हैं ना। केजरीवाल की सरकार इनने गिराई, गिराने पे तो आतुले उनको जेल पहुंचा दिया। केजरीवाल की बात चल रही है तो केजरीवाल जब शपथ ले रहा होता तो मैंने बच्चों की कसम खाई थी कि सरकारी वाहन तक नहीं लूंगा। जिसके मकान में 30 करोड़ के पर्दे लगे वो जेल नहीं जाएगा। कभी बीजेपी की कोई न्यूज प्रचार करेगा उसको जेल में भी चढ़ाया जाएगा और यहाँ से निष्कासित भी किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता नहीं बचा है। माननीय राहुल गांधी जी जो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, आज वो भी मैदान छोड़कर भाग गए भाजपा की विचारधारा को देखते हुए। आज जो है पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर आज उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। कांग्रेस के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। ये बताइए, जो प्रभुराम ये आपके प्रताप भानु शर्मा है, ये तो 30 साल पहले हुआ करते थे सांसद, अब क्यों आए हैं राजनीति में? देखो ये पार्टी का काम है, पार्टी को किसको वोट कह रहे हैं मिला ही नहीं। ऐसा नहीं लोग और लोगों ने मैदान छोड़ दिया कि हम कांग्रेस से हमें टिकट ना मिले। और आज भी जो प्रताप भानु शर्मा जी हैं, आज भी हमारे क्षेत्र में यहाँ तक नहीं आए, भले ही भाजपा कांग्रेस के नेता। आपको क्या लग रहा है, यहाँ तो ये दोनों बहस कर रहे हैं। यहाँ पे बचे खुचे 2-4 कांग्रेसी बचे हैं, वो भी 7 मई तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, ये क्लियर है। बिल्कुल जिंदाबाद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं भोजपुर के सांची विधानसभा के नक्तरे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ की जनता है, जो साचेत मंडल है यहाँ पर, उसके यहाँ पर पब्लिक जमा हुई है। यहीं से शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ है प्रताप भानु शर्मा। तो किसका माहौल यहाँ पर लग रहा है, यहीं की जनता से पूछते हैं लोकसभा में कौन इस बार बाजी मारेगा। नाम क्या आपका? कालूराम विश्वकर्मा। क्या लग रहा माहौल देख के? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ प्रताप भानु शर्मा। यहाँ पर तो सब भाजपा का माहौल है। अच्छा। और भाजपा के पक्ष में पूरा मतदाता तैयार है, क्योंकि शिवराज जी देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने 18 साल में काफ़ी विकास किया क्षेत्र का। अच्छा। वो यहाँ के लोकल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता 5-6 बार वो यहाँ से सांसद रहे। और इसके बाद में मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के बनने के बाद उन्होंने काफ़ी क्षेत्र का विकास किया है और इस क्षेत्र प्रदेश को मतलब एक बीमारू राज्य से विकसित राज्य में बदल दिया है। इतना समय ये मशीन के साथ वोटिंगबाजी खेल रहे हैं। ईवीएम आखिरी जब ईवीएम इनका खत्म हो जाएगा ना तो इनको अपना सब पता लग जाएगा। ये तो कह रहे हैं ईवीएम का खेल चल रहा है मोदी। अरे कुछ नहीं चल रहा है, जहाँ शिवराज सिंह की जीत रहे हैं, जहाँ मामा जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, आदमी जब काम करता है तो उसकी काम की वो देखी जाती है और काम के हिसाब से उसके लिए आगे प्रोग्रेस दी जाती है। क्या काम कर दिया? 18 साल रहे वो मुख्यमंत्री, क्या काम किया? ये बीमारू राज्य से विकसित राज्य में घोषित किया है। सड़कों से लगा के, हॉस्पिटलों से लगा के, तमाम बिजली से लगा के, पेयजल व्यवस्था से लगा के, मतलब सारे प्रदेश को में विकास के तार बिछा दिए। यानी सारा प्रदेश जो है दिग्विजय के राज्य में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय रोड के ऊपर गड्ढा है या रोड है पता ही नहीं चलता था। हाँ, और आज आप देख लीजिए सड़कों कांच की तरह सड़कें हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ग्रामीण स्तर से लेके शहरी स्तर और प्रदेश स्तर से देश स्तर तक विकास के पथ पर, आगे प्रगति के पथ पर चल रही है। इसलिए उसकी जो भावनाएं हैं वो सांस्कृतिक भावनाएं हों, चाहे राजनीतिक भावनाएं हों और चाहे विकास की भावनाएं हों, एक सर्वोपरि और एक इस तरह की भावनाएं हैं उसकी अंतिम छोर के व्यक्ति को फायदा पहुंचाने वाली। मोदी जी ने काम क्या कर दिया? महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई। नहीं, महंगाई कहाँ बढ़ी है? महंगाई तो कौन महंगाई? आपके लिए महंगाई बढ़ी है थोड़ी बहुत, तो अनाज फ्री गरीबों के लिए मिल रहा है।
आपके आवास फ्री गरीबों के लिए मिल रहे हैं, आपके उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस फ्री गरीबों के लिए मिल रहे हैं। यदि थोड़ी बहुत वो क्या नाम से महंगाई बढ़ी भी है तो गरीबों के लिए तो उसका बेनिफिट मिल रहा है। भाई जो व्यक्ति सक्षम है वो उसमें सक्षम के लिए खरीद रहा है। विचारधारा है जिससे प्रेरित होकर कांग्रेसी भाजपा में आ रहे हैं और आज भी बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। 15 विधायक आ गए कांग्रेस के, भूतपूर्व 15 विधायक आ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, उसी के मूल्य पर और आधार पर चलने के बार इस बार तो बार प्रभु राम को जब कांग्रेस से बीजेपी में लाए थे तो तब क्या हुआ था? मंत्री थे। इस पंचायत से 50 वोट नहीं मिले कांग्रेस के लिए, 50 वोट। देश चला रहे हैं, उनसे पूछिए पप्पू का कर रहा हूँ, पप्पू से पूछिए पप्पू भैया क्या कर रहे हैं। वायनाड जाके फैला दिया है। आप भी पप्पू बोली, हम नहीं बोल रहे, हम भी तो बोल नहीं। हमारे राहुल गांधी जी को जो पप्पू कह रहे हैं ना, जो पप्पू कह रहे हैं ना, उनको वही इनकी औकातें दिखाएंगे आने वाले समय में। दिखा देंगे आप। वो तो देख रहे हैं ना जेलों में कितने इनकी औकातें दिखा रही है, अभी दिखा रही है ना कितने इनकी। सब बेल पे हैं, सोनिया बेल पे, राहुल बेल पे, प्रियंका बेल पे, वाड्रा बेल पे, चारों बेल पे हैं। सारे नेता आपके बेल पे चल रहे हैं भ्रष्टाचार। हाँ चल रहे हैं ना। केजरीवाल की सरकार इनने गिराने पर तो आ तो ले, उनको जेल पहुंचा दिया। आज तक इनकी ईडी सीबीआई जो भी बंदर है, एक भी कागज प्रूफ कर पाए। संजय सिंह की जमानत मिली। आप कांग्रेसी हैं या आम आदमी पार्टी? ये सारी पार्टियों को खरीदने के उतारू हैं, सारी पार्टियों की विचारधारा से अलग हटके हैं। केजरीवाल की बात चल रही है तो केजरीवाल जब शपथ ले रहा होता तो मैंने बच्चों की कसम खाई थी कि सरकारी वाहन तक नहीं लूंगा। जिसके मकान में आज 30 करोड़ के पर्दे लगे वो जेल नहीं जाएगा। कभी बीजेपी की कोई न्यूज भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल में भी चढ़ाया जाएगा और यहाँ से निष्कासित भी किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर के आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस देख तो रहा है, दिग्गी भैया देख रहे हैं, अपन कमलनाथ जी देख रहे हैं, बीजेपी में आ रहे थे, मुश्किल से पकड़े हैं, पप्पू आ गए, भैया मत जाए दादा मत जाए दादा। ये तो हाल है। मिट गई सबरी तो फिर कांग्रेस ही का करेंगे। अरे झोंझा ही तोड़ेंगे और क्या करेंगे। कभी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं टूटने। ये बताइए बड़े बड़े नेता जहाँ जहाँ न्याय यात्रा चल रही है क्यों जा रहे हैं? तो राहुल गांधी के पीछे जो पब्लिक है कि वो मूर्ख है। कौन सी पब्लिक है? कितनी पब्लिक चल रही है? इतने 10 सालों में कितने चुनाव हार गए? वो तो सब चलता है, ये चुनाव है, इसमें सारे दंड भेद अपनाए जाते हैं। ईवीएम हटा के देख लें इनकी औकात, इनको 3 दिन में पता लग जाएगी। कर्नाटक में इतनी सीटें कैसे? अपने काम पे भरोसा है तो ईवीएम हटा लें। क्यों नहीं कर रहा है? और हिमाचल में तो आपकी सरकार में वकीलों की क्या अटकी है? ईवीएम से देवेंद्र पटेल कैसे जीत गए? ईवीएम से देवेंद्र पटेल कैसे जीत गए? भाई ईवीएम जहाँ है भाई वहाँ वो क्यों नेताओं को हरवाना होता है, वहाँ इनकी ईवीएम नहीं सेट होती। इनके जो नेताओं को इनको निशाने पे हैं उनको हटाना होता है ना, वहाँ ईवीएम जो सेट नहीं करते, इसलिए वहाँ दूसरे जीतते हैं। ठीक है ना? अगर इनमें औकात है, दम है तो ईवीएम हटा के बैलेट पेपर पे आए ना मैदान में। बैलेट पेपर चोरी कर लेंगे। आए ना बैलेट पेपर पे, वो देखेंगे फिर कौन चोरी करता है और कौन साबित करता है। ये तो कह रहे हैं बैलेट पेपर से। आज कांग्रेस में कोई दिग्गज नेता नहीं बचा है। माननीय राहुल गांधी जी जो अमेठी से चुनाव लड़ते थे, आज वो भी मैदान छोड़कर भाग गए भाजपा की विचारधारा को देखते हुए। आज जो है पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित होकर आज उसकी ओर बढ़ती चली आ रही है। कांग्रेस के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। ये बताइए जो प्रभुराम ये आपके प्रताप भानु शर्मा हैं, ये तो 30 साल पहले हुआ करते थे सांसद, अब क्यों आए हैं राजनीति में? देखो ये पार्टी का काम है, पार्टी को किसको वोट कह रहे हैं मिला ही नहीं। ऐसा नहीं और लोगों ने मैदान छोड़ दिया कि हम कांग्रेस से हमें टिकट ना मिले। और आज भी जो प्रताप भानु शर्मा जी हैं, आज भी हमारे क्षेत्र में आज तक नहीं आए, भले ही भाजपा कांग्रेस के नेता। आपको क्या लग रहा है? यहाँ तो ये दोनों बहस कर रहे हैं। यहाँ पे बचे खुचे 2-4 कांग्रेसी बचे हैं, वो भी 7 मई तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये क्लियर है बिल्कुल। जिंदाबाद। आपने काम क्या किया है जिसकी वजह से आएंगे? वो काम विकास ही विकास हुआ है वो देखकर। अभी तो वो क्या बौखलाए हुए हैं, 2-4 बचे हैं, वो भी आ जाएंगे बस। ये आप क्या कह रहे थे? कांग्रेस इनकी महिलाएं भी वोट नहीं देंगी कांग्रेस से, बीजेपी देंगी, क्योंकि लाडली बहन मामा चलाई हो, मामा सामने तो योजनाओं के लाभ कांग्रेस ही भी ले रहे हैं। पूरे लाभ
फुल मिल रहा है साहब। ज्यादा कांग्रेसी के लाभ ले रहे हैं, उसके बाद भी भाजपा का विरोध कर रहे हैं। हमारे कांग्रेसी भाई अभी यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये सड़क का काम अभी हुआ है दोबारा, एक बार पहले बन चुकी थी, दोबारा अभी बनी है, और इसके बाद दूसरा भी टेंडर होगा यहाँ से 4 लाइन नेशनल हाईवे का। बताइए, शिवराज जी ने इतनी योजनाएं चलाई है, ये सब कुछ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है, जो योजना होता है गवर्नमेंट में, जिनको जो मिलता है वो मिल रहा है। आपको क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है, कई योजनाएं मिल रही हैं। क्या मिल रहा है, नाम तो इस बताइए। चीज से भाई लाडली मिल रही है, हम उससे नहीं है भाई। वो अपने अकेले, इनके अकेले क्या मुख्यमंत्री हैं, और कोई नहीं है। ये पूरा प्रदेश, अगर वो मुख्यमंत्री हैं, भले ही वो पार्टी से हैं, तो बाकी प्रदेश को क्या वो छोड़ देंगे क्या? ये कोई उसमें लिखा है संविधान में? आप ये बताइए, राहुल गांधी लगातार इतना प्रयास कर रहे हैं, पर फिर भी क्यों नहीं जीत पा रहे चुनाव? भैया मैं क्या बता दूँ, कहा नहीं। तो कांग्रेस ही है ना। अरे हम तो बंदा हैं अब तो। ठीक है। बड़े बड़े नेता चले गए हैं। जान दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज का समय आता है। यहाँ 50-400 साल मंदिर का केस चला, आज मंदिर बन गया ना, बना है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं, मगर पार्टियां कभी खत्म नहीं होती। राहुल गांधी तो राम मंदिर में गए नहीं अभी। वो भले ही नहीं गए, उनको बुला हुआ कुछ तरीके से दिया गया। कई संग्रहचारी नहीं गए वहाँ पे, कई संग्रहचारियों ने विरोध करा है। चावल भी मंदिर का काम था। राम मंदिर सबका होता है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा हो। वो निमंत्रण राहुल गांधी जी ने ठुकराया है, उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा, और अभी कर भी रहे हैं। और इसी लोकसभा चुनाव में आप देख लेंगे, देश भर में सबसे ज्यादा हमारी कांग्रेस ने ही मंदिर में ताले खुलवाए, पूजाएं भी कांग्रेस। उद्घाटन में क्यों नहीं? शुरू उद्घाटन में क्यों नहीं? भाई कोई कहीं प्रोग्राम में अगर व्यस्त है, कहाँ व्यस्त थे? कोई भी बात हो, लेटर लिख के कहा था कि हम नहीं आएंगे भाई इसमें। उनको नहीं आना, उनको नहीं आना। वो अपनी पार्टी का बड़ा जो है वो उनके हिसाब से विचारधारा से बताएगा, ठीक है ना। दूसरा वो ये नहीं है कि आप जो कहेंगे कि वही हो। भाई उनको नहीं जाना तो नहीं जाना। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार तो बीजेपी की बनना है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता है। सबसे पहले तो अभी इसके पहले एक बार वो बेटी हुई थी हम लोगों की, उस समय कांग्रेसियों का झट्टा बना हुआ था और हम लोग कम थे, कांग्रेसी ज़्यादा खड़े हुए थे। समय निकलते हुए मुश्किल से भी 6 महीने नहीं हुए होंगे उस बात के लिए। अब एक बंदा खड़ा हुआ है, टोटल कांग्रेसी लोग हम लोगों के साथ पीछे खड़े हो गए, मतलब साथ में आ गए, कुल मिला के हमारे साथ हैं। इनको ये समझना चाहिए, एक आदमी क्या कर सकता है, आप समझ सकते हो। इसको समझदारी तो इसकी ये बैठती है कि आज इतने लोग जब पूरा गांव एक साथ हो गया है तो इसको हमारे साथ होना चाहिए नियम के अनुसार। तो अकेला आदमी क्या करेगा जब उधर अपना पप्पू भैया कुछ नहीं कर पा रहा है। भाई इनको समझना चाहिए, ये क्या कर लेगा अकेला आदमी यार। कह रहे हैं अकेला आदमी क्या कर एक लेगा? अकेला 100 पे भारी, इनके ही नेता कहते हैं ना, एक अकेला सब पे भारी। समय जब एक का भी आता है ना, उस भगवान ने सबके लिए समय लिख रखा है। जिस दिन मेरा समय, राहुल गांधी का समय कब आएगा? वो भी आने वाला है। कब आएगा? जिस दिन ब्राह्मण अपना पंचांग देख के कांग्रेस में जाने लगे, समझ लेना कि किसका समय आ गया और किसका अंत होने वाला है। आपके हिसाब से कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? बनेंगे। कब बनेंगे? कब? आने वाले समय में बनेंगे। नहीं, उस समय तो बताइए। बैलेट पेपर पे चुनाव कर ले, वो इसी साल में प्रधानमंत्री बनेंगे। कितना विश्वास है आपको? 100%। अच्छा। 100%। ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री। देखिए, राहुल गांधी का वो गुणगान इसलिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल कांग्रेसी हैं और उनका मैं ठीक है, वो कांग्रेस है। लेकिन आज हमारे विदिशा संसदीय क्षेत्र से एकमात्र शशांक भार्गव जी जो विधायक थे कांग्रेस से, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा देखते हुए और माननीय मोदी जी का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो हमारी लोकसभा जो विदिशा संसदीय क्षेत्र है, हम माननीय शिवराज सिंह जी को 1.5 लाख से ऊपर मतों से विजय बनाएंगे, ये हम सबका लक्ष्य है। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार 1.5 लाख से ऊपर के मतों से विजय बनाएंगे माननीय शिवराज सिंह जी को। आप क्या कह रहे थे कि राहुल गांधी का करियर खत्म हो गया? क्या बता रहे थे आप, सूपना खां वाला? हाँ, मेरी बात सुनिए आप। आज देश में भारतीय जनता पार्टी का तहलका है। मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जो है सारे देश में व्याप्त है, सब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के और अन्य दलों को भी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिसके लिए हवा बना रखा था, धारा 370 को कहते हैं ये हट ही नहीं सकती। वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद बोलती थी कि यदि धारा 370 कश्मीर से हटा दी गई तो खून की नदियाँ बह जाएंगी। मोदी जी ने उस धारा के लिए ऐसे हटा दिया और देश में पत्ते खनकते हैं ना, आवाज़ आती है। राम मंदिर जो 500 वर्षों से लंबित था,
उसके लिए बना के तैयार कर दिया। और राम मंदिर अगर बनाए तो बीजेपी ने नहीं बनवा दिया ना, बीजेपी का फैसला था, ये कोर्ट का फैसला है। 70 साल से कांग्रेस क्यों नहीं बना पा रही? कोर्ट के ऊपर है बीजेपी। नहीं, 70 साल से जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी ने तो राम मंदिर क्यों नहीं बना? भाई विचार, वो कोर्ट का विचार था, वो कोर्ट का विचार था। कोर्ट का विचार के दौरान तो कांग्रेस की सरकार कोर्ट ने कई बार कहा, कोर्ट ने कई बार कहा अगर सरकारों से अगर मंदिर बनते तो कांग्रेस तो पहले बनवा देती। कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे? कोर्ट पे छोड़ दी। कपिल सिब्बल कौन थे? भाई क्या है, जब कोर्ट अपना आदेश करेगा, वो वकील थे। कपिल सिब्बल क्यों राम मंदिर का विरोध कर रहे थे? देखो सब प्रकार के वकील होते हैं वहाँ, आपके नेता है ना वो? ठीक है ना, वो बोल रहे थे आप वो अवतार हुआ ही नहीं है, वो तो बोल रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे राम जी के लिए कि काल्पनिक है, मंदिर था ही नहीं, जन्म हुआ ही नहीं है, वो तो एक मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे। देखिए राम जी का वहाँ पर जन्म हुआ था और वहाँ पर बाबर ने उसके लिए विध्वंस कर दिया था। 500 वर्षों से वह लंबित था, मोदी जी ने वहाँ पर उस मंदिर के लिए बनवाया है और वहाँ पर सारे देशों के जो वरिष्ठ लोग थे उनके लिए आमंत्रण दिया, परंतु वहाँ पर कांग्रेस ने उस मंदिर, वो एक पूरे देश की लड़ाई थी। एक ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई थी। ये रायसेन जिले में ऊपर किले में शंकर जी का मंदिर है और जब से देश आज़ाद हुआ शायद 2 या 4 बार ही हो रहा है। 18 साल इनकी गवर्नमेंट बैठी रही, साल में एक दिन खुलता है शंकर जी का मंदिर। यहाँ तो 18 साल मुख्यमंत्री बैठे रहे ना बीजेपी के, क्यों नहीं खुला उसका ताला? पूछिए ना इनसे, क्यों नहीं खुल रहा है आज तक? वो भी खुलेगा और आज किले के ऊपर रोपवे बनने जा रहा है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने रोपवे को अनुमोदन दिया है, रोपवे बनाया जा रहा है किले पर। और रही बात पट खुलने की, तो पट भी खुलेगा समय रहते हुए। राहुल कांग्रेस ये कह रही है अगर शिवराज जी ने इतने ही काम किए थे तो उनको हटाया क्यों गया? उनको हटाया नहीं गया, उनको तो और केंद्र में भेजा जा रहा है। माननीय शिवराज जी अब केंद्र में बैठेंगे, सांसद यहाँ से सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री बनेंगे वो। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मंदिर के स्थापना में, राम जी की स्थापना में 22 जनवरी को सब लोगों को आमंत्रित किया, तो कांग्रेस को भी आमंत्रित किया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस ने उस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया कि हम नहीं जाएंगे, ठुकरा दिया। जब बुरा वो वक्त आता है तो बुद्धि भी वैसी हो जाती है। जिस तरह से राजा रावण ने विनाश काल के समय अपनी बहन शूर्पणखा के लिए आगे कर दिया था, जिस तरह से हिरण्यकश्यप ने विनाश काल के समय अपनी बहन होलिका के लिए आगे कर दिया था, जिस समय विनाश काल के समय कंस ने अपनी बहन पूतना के लिए आगे कर दिया था, उसी प्रकार राहुल गांधी पप्पू भैया ने भी विनाश काल, उनका विनाश का समय आ गया है, अपनी बहन प्रियंका के लिए आगे कर दिया है। और कांग्रेस, महात्मा गांधी ने तो उस समय कब देश आज़ाद होने के वक्त कहा था कि भैया देश आज़ाद हो जाए, इसके बाद में इस कांग्रेस को समाप्त कर देना, इसकी आगे आवश्यकता नहीं है। परंतु नेहरू जी उसको चलाए रहे और उस गांधी परिवार में गांधी जी के नाम से उसके लिए प्रमोट कर दिया, तो अभी तक चली आई। परंतु अब उसका अंत है निश्चित। भाजपा में अंतिम छोर का कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, इसमें परिवारवाद नहीं है। आप क्या कहेंगे? यहाँ तो कांग्रेस बीजेपी लगती रही है, आपका क्या मत है इस बार? भाजपा ही आएगी। अरे आप भी भाजपा ही हैं? बिल्कुल। ऐसा क्यों? देश हित सर्वोपरि है, देश का हित भाजपा करती है और भाजपा करती आई है। इसीलिए जो हिंदूवादी हैं वो सभी एकजुट होकर भाजपा के लिए मतदान करेंगे। हमारा आपका नाम क्या है? भरोसीलाल मीना। ये झंडा लेके कहाँ घूम रहे हो? जय घूम रहा है। हाँ, जो कि कोई ने 500 साल में 70 साल में क्यों मंदिर नहीं बनवाया उनने? जो कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया। रायसेन के किले का मंदिर आज भी पड़ा, उसके लिए भी हम 70 साल तक क्यों नहीं बनवाया? मोदी जी ने बनवाया। कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है। तो कोर्ट के आदेश से? हाँ, तो कोर्ट तो मोदी जी नहीं करते तो कोई, मोदी जी नहीं उठाते मुद्दा तो कोई नहीं बनवा पा रहा था। यहाँ से शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, शिवराज जी चुनाव लड़ रहा है, पूरी बीजेपी 70% और 80% पे मतदान पहुंचेगा। 70 और 80 जहाँ पूरे बिल्कुल, जहाँ कांग्रेस नहीं, जहाँ तो पूरी बीजेपी है। ये तो कह रहे हैं हार जाएंगे शिवराज जी। नहीं हारेंगे, 6 लाख पार करेगा। इनसे पूछिए, ये कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश से हुआ है। इनके कांग्रेस के कितने वकील और कितने सांसद मंदिर का विरोध में वकालत कर रहे थे? कितने वकील इनसे कांग्रेसियों से पूछिए कि कितने वकील विरोध कर रहे थे मंदिर का? है पप्पू ने कभी उन्हें टोका?
कि भाई विरोध मत करो मंदिर का। अब तो वो मंदिर भी जाते हैं, जनेऊ भी दिखाते कहाँ हैं। जाते हैं, न्योता ठुकरा दिया उनने, ऐसा बेवकूफन के साथ ही हैं। एक बार आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी बोला था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चाहे कोई शीश कलम कर दिए। तो मैं उस तक कहना चाहता हूँ, सुनो तुम ओवैसी, हमने तुमको बहुत सुना, अब कान खोल कर सुन लो तुम। जिस दिन सांसद में योगी पीएम बन कर डोलेगा, बाद में तू क्या तेरा बाप भी वंदे मातरम बोलेगा। क्या लग रहा है आपको? किसका लग रहा है? भाजपा का लग रहा है। प्रताप भानु शर्मा कितने वोटों से जीत रहे हैं? जीत होगी और अच्छी जीत होगी, कितने अंतर से? अच्छी जीत होगी, हम कह रहे हैं ना, भरोसा अंतर ही जीत होगी। हर रात में क्या बताऊंगा भाई, कोई नहीं बता अच्छे से हार रहा है तो कोई नहीं बताएगा उसे। आपको क्या लग रहा है कितने से जीतेंगे शिवराज जी? शिवराज जी तो बहुत से जीत रहे हैं, हमारी विधानसभा से 1.5-2 लाख से जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ये शिवराज जी यहाँ से मध्य प्रदेश से ही नहीं सारे देश में रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। शिवराज जी यहाँ पर लगभग 10 लाख वोटों के ऊपर निकलेंगे। आपको क्या लग रहा है? सर मैं सच्चाई बता दूं, इस देश को का गर्व ऊंचा करने वाले सिर्फ मोदी जी हैं। मैं इसको महंगाई को भी नहीं आंकता। ओनली उनने देश को मजबूत किया। सुरक्षा, जब सुरक्षित रहेंगे तो स्वतंत्र, नहीं तो काहे कि स्वतंत्र। पप्पू भैया की कोई लफड़ा नहीं, उन्हें तो हिंदी नहीं आती, मूली ऊपर लगती है, वो क्या करेगा, देश चलाएगा। मोदी जी हमारे भगवान है, राम का हम तो मानते कि अवतार है जो हमको प्राप्त हुआ है, और उसकी यदि कद्र नहीं करी तो देश फिर गुलामी में चला। राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी जी के जो भक्त हैं वो अंध भक्त हैं। 100 बार जन्म लेगा तब भी उनके एक बाल के बराबर नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको क्या लग रहा है शिवराज जी कितने अंतर से जीतेंगे? शिवराज जी 10 लाख वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है? हमारी लोकसभा क्षेत्र जाएगा लगभग 2 लाख वोटों से हम विजय बनाएंगे। और कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि हमें इनको पोलिंग पे बैठने के लिए एजेंट नहीं मिलेंगे कांग्रेस को। जी हाँ। आपको क्या लग रहा है कितने अंतर से जीतेंगे? सांची विधानसभा हम 2 लाख से जिताएंगे और पूरी लोकसभा 10 लाख से ऊपर प्लस में ही जाएगी। ये तो 10 लाख कह रहे हैं आप। बिल्कुल 8 से 10 लाख का जाएगी कम से कम। हाँ, 9 लाख। आपको क्या लग रहा है? पूरे भारत में नंबर 1 रहेंगे शिवराज सिंह चौहान। पूरे भारत में सांसदों की संख्या में सबसे हाईएस्ट लिस्ट पे होना चाहिए, ये हमारी कामना है और इसी ध्येय से हम मेहनत कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, और प्रताप भानु शर्मा का क्या होगा? राम जाने क्या होगा। यहाँ तो जय श्री राम होगा। जो देश हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो है वह विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, और हमारा भारत देश वीटो पावर अभी फिलहाल में नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में ये तीसरी बार सरकार बन रही है, वीटो पावर प्राप्त करेगा और विश्व गुरु बनेगा। और सारे जितने भी राष्ट्र है ना, आज भी देखा होगा आपने, सिंह ठबनी, यानी जिस तरह से सिंह चलता है ना, उस तरह से मोदी चलते हैं और सारे लोग, सारे राष्ट्र के नेता सलूट मारते हैं। ये क्या है? इन राहुल गांधी का क्या योगदान पर मरे हैं। राहुल गांधी का क्या राहुल गांधी का भी योगदान है, क्यों नहीं है, क्या योगदान? पूरा योगदान है। आज पार्टी को जो समेट के चल रहा है, का योगदान है साहब। इधर से मशीन में आलू डालेंगे। सरनेम बता दें राहुल गांधी, अपनी सरनेम बता दें, अपनी सरनेम बता दें। इनके दादाजी कौन थे? दादाजी कौन थे? दादाजी राहुल गांधी दादाजी कौन थे? जब हैं वो शख्स है, फिरोज खान की औलाद है। ये तो कह रहे हैं फिरोज खान। वो कुछ भी कहें, वो तो अंधभक्तों का काम है। अंधभक्त इतिहास गवाह है, यह चीज सब लोग जानती है। ये तो बता नहीं पा रहे राहुल गांधी की क्या विशेषता, आप क्या बताएंगे? मैं विशेषता बता रहा हूँ ना, जय विशेषता है। फिरोज खान है, बाप को नाम डोबो क्या नहीं मेहतारी के नाम से चल रहा है। कहीं हिंदुस्तान में आप चल रहा है मेहतारी के नाम से, ये चल रहा है मेहतारी की मैं चल रहा हूँ, मेहतारी के नाम से चल रहा है। हिंदुस्तान में एक शख्स ऐसा है जो माँ के नाम से चल रहा है, बाकी मर्द वाले के नाम से चलते हैं, मूछ वाले के नाम से चलता है। ऐसा कोई बता दे कि वो मेहतारी का सरनेम लगता हो। राहुल गांधी की विशेषता तो बता। वो तो बता रहे हैं ना, अंधभक्तों का काम है, कुछ भी बताएंगे। राहुल गांधी अगर सुन रहे होंगे तो आप तो उनकी विशेषता ही नहीं ये कहेंगे विशेषताएं हैं। उनने उनके पिताजी के बाद उनकी माता राम ने, पिताजी पे क्यों जा रहे हैं, उनकी विशेषता बताइए। उनने जो पार्टी को सजोया है, देश को जो आगे बढ़ाया है, उसमें बहुत मेन भूमिका है। 20 से 25 चुनाव हार चुके हैं। देखो, हार जीत ये पब्लिक के ऊपर है,
ये कोई नहीं जीत सकता ना हार सकता, ये पब्लिक करेगी जो भी करेगी। ये देश के संविधान का नियम है, जो जनता करेगी वो स्वीकार करेगा आदमी, ऐसा नहीं है। आज इनको क्या जरूरत पड़ गई कि कांग्रेस इनको बीजेपी में लाने की, क्या पड़ गई इनको? तो ये आवश्यकता की बीजेपी में शामिल कर रहे हैं। अब वो तो उनकी भावनाएं अपने आप भाजपा की तरफ मुड़ रही हैं। भैया कोई आ रहा है तो स्वागत है उसका, आइए, हम स्वागत कर रहे हैं। तो अभी यहीं पे हम एक सर्वे करा लेते हैं कि यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। शिवराज जी के लिए हाथ खड़े कर दीजिए। शिवराज जी के लिए कौन कौन है? तो इतने सारे जो लोग हैं वो शिवराज जी के साथ हैं। अब ये बताइए, ये तो शिवराज जी के लिए। अब प्रताप भानु शर्मा वाले कितने हैं? प्रताप भानु शर्मा वाले। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो अकेले हो गए? अकेले ही बहुत हैं हम, अकेले ही बहुत हैं। एक वोट से जीत जाएंगे? हमारे साथी कुछ है नहीं है, आज बाजार का दिन है, कोई बाहर है, कोई काम पे है। भाई अचानक में आपने बुलाया, मैं खड़ा हूँ ना अकेला ही। अब ये बोल रहे हैं बाजार के दिन है, इनसे ये पूछे नकता पे व्यापारी में सबसे बड़ा व्यापारी है कौन? मैं ही हूँ यहाँ का। जब मैं यहाँ के खड़ा हो गया बीजेपी के लिए, कांग्रेस कितने बड़े नेता मतलब बड़े व्यापारी हो गए, वो यहाँ के खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो उनके पास आज समय नहीं है। हम लोग सब मतलब सब व्यस्त आदमी हैं, इसके बाद बीजेपी के लिए दौड़ के चले आ रहे हैं, धंधा छोड़ के यहाँ के खड़े हो रहे हैं। इनके पास एक आदमी खड़ा होने के लिए नहीं मिल रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी से विचारधारा ऐसी है कि बड़े से बड़े और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो कि 50 साल भारतीय जनता पार्टी के लिए दी है और आज भी देख सकते हैं अपनी साइकिल पे झंडा बांधकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं।